क्या कभी आपने सोचा है कि आपके शैम्पू करने का तरीका ही आपके बालों को नुकसान पहुंचा रहा है? अगर आप इसी तरह अपने बालों पर बहुत ज्यादा केमिकल यूज करेंगे तो कुछ ही सालों के बाद आपके सर पर कोई भी बाल नहीं रहेगा, मतलब कि आप गंजे हो जाएंगे। आज से अपना शैम्पू करने का तरीके को कुछ इस तरीके से चेंज करें कि जिसकी वजह से आपके बालों पर कम से कम केमिकल इस्तेमाल किए जाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से शैम्पू करें और लास्ट में आपको बताऊंगी कि और कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ वो है चाय पत्ती। जो भी आपके घर में इस्तेमाल होती है, किसी भी ब्रांड के आप ले सकती हैं, ठीक है। खुशी हो या गम हो, ये एक चाय ऐसी है कि जो हर मौके पर हम सबको पिलाते हैं। तो वही चाय पत्ती जो आप घर पर इस्तेमाल करते हैं 1 टेबलस्पून आपने यहाँ पर लेनी है। चाय पत्ती जो है ये हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, हमारे बालों को सिल्की शाइनी करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो इसलिए यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून जो है वो चाय पत्ती का यूज कर रही हूँ। सबसे पहले आपने एक खाली पैन लेना है और उसके अंदर आप ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चाय पत्ती और 1 कप पानी। जितनी देर में मैं ये ऐड कर रही हूँ, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि हम अपने शैम्पू करने का तरीके को चेंज करके अपने बालों की ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं। चाय पत्ती आप किसी भी कंपनी की यूज कर सकती हैं। आपने नीचे कमेंट्स पर नहीं पूछना कि आपको कौन सी चाय पत्ती यूज करनी है। दूसरा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ वो है बनाना पील। वैसे भी आप बनाना खा रही हैं और खाने के बाद आपने छिलका फेंक देना है, जो कि आप आज से नहीं फेंकेंगे, आप इसे यूज करेंगे अपने इस हर्बल ट्रीटमेंट में। इसके आपने छोटे छोटे पीस करने हैं। अब ये करता क्या है, ये आपके बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, डैंड्रफ रोकने में हेल्प करता है। आपने इसके छोटे छोटे पीस किए और इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। अब आपने दोनों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। इतना पकाना है कि 1 कप से हाफ कप रह जाए। 5 मिनट्स आपको लगेगा। इसके बाद आपने स्ट्रेनर की मदद से इसे स्ट्रेन कर लेना है। अब आप ये जो है लिक्विड आप अपनी हेयर्स पर अप्लाई कर सकती हैं टोनर के तौर पर भी, ठीक है। शैम्पू करने से पहले भी आप दोस्त पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर दें और 30 मिनट्स तक लगा रहने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो आप ये कीजिएगा, इसके अंदर आप अपना फेवरेट शैम्पू ऐड कीजिएगा, जो भी आप यूज करती हैं। उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद आपने अपने हेयर्स पर अप्लाई कर देना है। चलिए जी, अब आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि क्या ये लिक्विड हम लॉन्ग टाइम के लिए बना कर रख सकते हैं? जी हाँ, आप इसे 15 डेज के लिए बना के रख सकती हैं, लेकिन रखना अपने फ्रिज में ही है। जब आप निकालें अपने हेयर्स पर अप्लाई करें और इसके अंदर अपने हिसाब से शैम्पू ऐड करके अपने हेयर्स पर अप्लाई कर सकती हैं। आप ऐसा किया करें, 1 मंथ हर्बल शैम्पू इस्तेमाल किया करें और नेक्स्ट मंथ जो है कोई सा भी केमिकल शैम्पू जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ये आप मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि आप फ्लैक्ससीड जेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं, एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा आप राइस वाटर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आप शैम्पू में जब ऐड करेंगे तो उनके केमिकल जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। इस तरीके से अगर आप अपने बालों पर शैम्पू करती हैं तो आपके बाल घने, सिल्की, शाइनी हो जाएंगे और आपको कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपके बालों को एक खूबसूरत सी जान देंगे, आपके बालों में शाइन पैदा करेगी, आपके बालों की जड़ों को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और साथ में आपके बालों में से डैंड्रफ को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलो, ये थी आज की वीडियो। मोर वीडियो वॉच करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।